चिरागियागंज कॉलोनी में दो समुदाय के युवकों में हुई मारपीट के विवाद में उपद्रव ने राहगीरों को बनाया निशाना निशाना कर मारपीट। कन्नौज। दो अलग अलग समुदाय के युवकों के बीच में चल रहे पुरानी रंजिश के मामले में मंगलवार के देर रात उस समय शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जब रास्ते से गुजर रहे राहगीरों पर उपद्रव ने हमला कर दिया। राहगीर कोई और नहीं बल्कि एक धर्म विशेष के धर्मगुरु हैं। धर्मगुरुओं पर एक किए गए हमले की खबर फैलाते ही पुलिस प्रशासन से में हड़कंप मच गया। सुरक्षा के लिहाज से घटना स्थल के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दरअसल पूरा विवाद चिरागगंज के निकट स्थित काशीराम कॉलोनी से शुरू हुआ, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो समुद्री के युवकों के बीच मारपीट हुई, जिसमें दो युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। इसके बाद अराजकीय तत्वों के शहर के माहौल को खराब करने के लिए राहगीरों के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं घटना की जानकारी देते हुए मौलाना आफ्ताब ने बताया कि वही आवश्यक कार से बाहर गए हुए थे और उनके रात्रि करीब मकरंद नगर से अपने पुत्र के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। तभी विद्युत पावर हाउस के निकट उपद्रवियों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन पे उनके पुत्र के साथ लाठी डंडों से तमंचे की वट से हमला कर घायल कर दिया। उपद्रव ने उन पर फायर भी किया जो मिस हो गया, जिसमें उनकी जान बच गई। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र किए गए मोबाइल फोन नंबर पर 2500 रुपए भी उपद्रवी लूट ले गए। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने बुधवार को सुबह सदर कोतवाली में तहरीर देकर एक नमाजुद्दीन समेत 10 अज्ञात लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक कुंवर अनूप सिंह चिरागगंज समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस व पीएससी को तैनात कर दिया गया है। खुफिया विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। कन्नौज से शिबुद संवाददाता की खास रिपोर्ट। मौलाना साहब, आपने पुलिस ने एक तहरीर दी, पूरा मामला क्या है? सर मैं कल जो है शाम वाली ट्रेन 10 बजे यहाँ पहुँचती है, गोसाईगंज से वापस आ रहा था। कन्नौज सिटी उतरा, वहाँ से हमने अपने बेटे मोहसिन को बुला लिया, सवारी कोई ना होने की वजह से। उसके साथ बाइक से मैं अपने घर वापस आ रहा था। रास्ते में पावर हाउस के सामने जो है कुछ लोग पहले से पता नहीं मेरी ताक लगाए बैठे थे क्या, आके उन्होंने अचानक मेरे ऊपर नाजायज़ हथियारों से हमला कर दिया और कट्टे वट्टे लहरा रहे थे सब। एक ने जो है वो फायर भी किया, मुझे बाइक से गिरा लिया और फायर मिस हो गया तो उन्होंने बट से मारा है हमारे बेटे के सर पर, जिससे उसका सर फट गया। किसी तरह से हम लोगों ने जान बचाई और वहाँ से भागे। जो मेरे पास पैसे थे 2500-2600 रुपये जो भी हों, लगभग 2500 तो थे ही, वो भी ले लिए। और बेटे का हमारे मोबाइल था एक सैमसंग का, वो भी ले लिया। बहरहाल किसी तरह से जान बचा के वहाँ से हम लोग निकले और हम लोगों को अच्छी खासी चोटें आई। हमने प्रशासन को इसकी एप्लीकेशन भी दे दी है, रिपोर्ट वगैरह भी कराई है। आँख में मेरे देखिए ये चोट है, वो लड़का है मेरा, उसके बट वगैरह कुछ मारी है कट्टे वगैरह की, जिससे उसका सर फट गया। अब हम और प्रशासन से हम बस यही उम्मीद करते हैं कि जैसा हमें आश्वासन दिया है प्रशासन ने, वैसा ही न्याय हो। जैसे आपने कहा कि हमारे चोटें लगी हैं, तो इसके मामले आप पुलिस ने मेडिकल कराया है? जी हाँ, हमने मेडिकल कराया है, मेडिकल कॉलेज तिलवा से, वो भी रिपोर्टें हमारी सब मेडिकल की रिपोर्ट तो आ गई है, कुछ उसमें टेस्टिंग वगैरह है वो रह गई है, वो भी आ जाएगी। निखिल जी, क्या हुआ विवाद लेकर यहाँ पर? विवाद कॉलोनी में मिलने गए थे हम, दीपावली की मतलब पुलिस में मिलने गए थे, मेरे मित्र आ रहे, उसी तो चलते उनका जमावड़ा वहाँ पे इकट्ठा था। कम से कम कुछ नहीं 20 से 25 लोग थे। किसी बात को लेकर, पुरानी बात को लेकर, या कोई भी मन में उनके चल रहा हो। और फैजी जो है उसने मेरे ऊपर हमला किया, उसके साथ में कई लोग थे, फैजी, रिजवान और सद्दाम, दुनिया के आदमी थे। हम ज़्यादा विशेष उनका नाम नहीं जानते, शकल से जानते हैं। कितने लोगों ने हमला किया होगा आपको? कम से कम कुछ नहीं 20 लोग थे, हम और मेरा छोटा भाई चित्रांशु। तो फिर क्या दोनों लोगों को हमें जो है उन्होंने जख्मी किया। तो कोई चीज़ चलाई आपके ऊपर क्या? मेरे ऊपर उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है मेरे सर पे।
मेरे सर पे जो है 13 टाके इधर है और 3 टाके यहाँ माथे पे हैं मेरे। क्या क्या? हाँ, तमंचे वो लेके आए थे, कम से कम कुछ नहीं तो बच्चों उनके पास तमंचे थे। अच्छा। शायद हमें लगता कि किसी वारदात के ज़्यादा फिराक में थे वो लोग, या पता नहीं कौन सी बात थी। ये कहो हम लोग छोटे मामले में पड़ गए कि जो है कहाँ की क्या घटना हुई भैया? घटना ये चिड़ैयागंज, ये दुगियाने वाली कॉलोनी नहीं है, चिड़ैयागंज के लोग हैं सभी शामिल उसमें। ये उनके सभी लड़के हैं भाईजी के, भाईजी मतलब उनका लड़का है, और कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 लोग थे वो लोग। ठीक।